नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा चैप्टर टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी, इस चैप्टर से भी हमसे पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो। तो इस चैप्टर को भी दोस्तों हम बहुत बारीकी से समझेंगे। आज तो इसकी पहली क्लास है, आज हम इसको कुछ बेसिक करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें भी हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। मतलब इसमें इजी, मॉडरेट, टफ हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ग्रुप डी से लेकर एसएससी टीयर 2 तक आए हुए हर क्वेश्चंस को दोस्तों मैं बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको समझाऊंगा और वो हर शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 स्टॉप में खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। तो दोस्तों आज तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, लेकिन हमें चाहे इसकी जितने भी वीडियो बनानी पड़े, हम इसका मैक्सिमम कोर्स, मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फार्मूले जो जरूरी होते हैं इस चैप्टर के लिए, जिनको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का तो जरूर जानकारी हमें होनी चाहिए, वो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, कि चाल का फार्मूला हमें पता है। स्पीड का चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि हमें दूरी दी होगी और समय दी होगी तो हमें चाल पता जाएगा। इसी फार्मूले से दोस्तों यदि समय की क्रॉस मल्टीप्लाई हम चाल से कर दें तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि दूरी बराबर 4 गुना समय। हमें दूरी भी निकालने को कई बार आएगी, जब हमें किसी वाहन की चाल और समय दिया होगा तो हमें उसकी दूरी निकालनी पड़ सकती है। अब समय बराबर दोस्तों, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके समय को तो यहां ले जाएं और चाल को यहां ले आएं तो समय का फार्मूला बन जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल बन जाएगा। मित्रों, इसकी तो आवश्यकता हमें पड़ेगी ही। साथ में इस चैप्टर में ये भी बहुत जरूरी है कि कभी कभी जो स्पीड है, जो चाल है, वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। कई बार हमारी जो चाल गिवन होगी क्वेश्चन में वो मीटर प्रति सेकंड में होगी और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां पर क्वेश्चन के गलत होने के चांस बन जाते हैं, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए, यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो उस स्पीड को, जो भी स्पीड दी हो, उसको आप 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में, मतलब बड़े से छोटे में बनाना है तो छोटी संख्या ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे, अंश में 5 हर में 18। तो इससे जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब इसका रिवर्स भी करिएगा। यदि चाल, हमें स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, मतलब बड़ा करना हो दोस्तों, बड़ा जाना हो इसको, तो स्पीड को आप 18/5 से गुना करिएगा। मतलब बढ़ानी हो तो 18 से, बढ़ानी हो तो बड़ी संख्या ऊपर, ठीक है, अंश में 18 और हर में 5। ठीक, तो दोनों को समझ गए। आप छोटा करना हो तो छोटी संख्या, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे, और छोटी से बड़ी करनी हो तो बड़ी संख्या 18 ऊपर 5 नीचे। इस प्रकार जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। औसत चाल का भी फार्मूला कहीं यूज होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज हम ऑलमोस्ट चीजें ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कोई फार्मूले की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, थॉट प्रोसेस से करेंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे। दोस्तों, ये भी जरूरत पड़ती है कि भाई रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड से भी समझिएगा, जब 2 वाहन, 2 ट्रेनें या कोई भी 2 व्यक्ति जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, एक इधर से और एक दूसरे की ओर चले, ये विपरीत डायरेक्शन कहलाएगी। एक ए से बी की ओर और एक बी से ए की ओर, यानी कि इस प्रकार से। तो दोस्तों इनकी रिलेटिव स्पीड उस स्थिति में जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड जो है उस स्थिति में जुड़ जाती। लेकिन यदि ये एक ही डायरेक्शन में को जा रहे हो और पिछले वाली ट्रेन या पिछले वाला ट्रक, बस दूसरी ट्रेन, ट्रक या बस को पीछे से क्रॉस कर जाए, यानी कि ये समान दिशा में जा रहे हो, दोनों वाहन समान दिशा में जा रहे हो, तब उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। मतलब बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस करनी पड़ती है, यानी कि S1 माइनस के S2, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को हमें सबट्रैक्ट करना होता है। तो उम्मीद करता हूं इन बातों को आज समझ पाए दोस्तों। दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में इन सबको डिस्कस हम नहीं करेंगे, वहां पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक बात थी, आज इसको बताना बहुत जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। आज की वीडियो का पर्पस केवल बेसिक बात समझाना ही है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हमारे रहेंगे और अन्य वीडियो में इसकी हर टाइप के सवाल, जितने भी 5, 6, 7 टाइप इसमें हैं, वो हम 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से जुड़े हैं, उनको भी हम एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो से फिनिश कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं।
कहा गया है कि भाई 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, यानी कि छोटी चाल से बड़े चाल में बदलो, बड़ी यूनिट में बदले, बड़े मात्रकों में चेंज कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों देखो इसको जरा सही खोलो, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 मीटर प्रति सेकंड को मित्रों हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल बेसिक। 10/3 किससे गुना कर दे बढ़ाना है, तो 18/5 से गुना कर दे, तो 5 दूनी 10, 3 छंग 18, कितना है दोस्तों 2 छंग 12 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि स्पीड तो मीटर प्रति सेकंड में ऑलरेडी गिवन थी, हमने 18/5 से गुना करके इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इवन ये भी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, 4 ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में थे। इसको देखिएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में चेंज करना भाई साहब, हमें चेंज करना मीटर प्रति सेकंड में। तो आप 45 को किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि आपको छोटा बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना है, छोटा करना है, तो छोटी संख्या ऊपर। अब काटिएगा 9 के पहाड़े से, कैसे कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, यानी कि कितना है दोस्तों 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12 से ही 1/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये जो है वाहन चलता है। ये हमने चेंज कर दिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार कर लेता है, तदनुसार पुल की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि दूरी ज्ञात करो। लंबाई का मतलब दूरी, और दूरी का फार्मूला है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। ये तो बात है भाई साहब, यानी कि पुल की लंबाई ज्ञात करनी। चलिए इसको मैं यहाँ लिखे लेता हूँ, कब देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंबाई बराबर, ये दोस्तों दिखाया लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल क्या है भाई साहब, चाल तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 किलोमीटर। चलिए एक बार मात्रक में लिखे देता हूं, और समय किस में है, मिनट में है, 20 मिनट। लेकिन एक बात समझिएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, जब उसको सॉल्व करते हैं तो मात्रक तो एक जैसे होने चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मिनट है, तो भाई साहब मिनट को जैसे ही आप 60 से भाग कराएंगे तो वो घंटे में चेंज हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। अब घंटे से एच से एच, ठीक है ना, यहाँ पर एच से एच कट जाएगा, यानी कि ये मिनट जो है, ये एम जो है, ये किस में तब्दील हो जाएगा, अब एच से, और एच से एच कट जाएगा। तो 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, यानी कि पुल की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 2 किलोमीटर। पुल 2 किलोमीटर लंबा है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई। यह मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदला, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदला, और यहाँ पर पुल की लंबाई हमने आसान शब्दों में इस क्वेश्चन को करना सीख लिया कि दूरी या लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। समय एक्चुअली क्या था कि समय मिनट में था, इसलिए उसको 60 से भाग दे के जब भी छोटी राशि को बड़ा करें तो दोस्तों उनके भाग करनी पड़ती है हमें, यानी कि यहाँ 60 से भाग करके घंटे में बदलेगा मिनट। तो बस अब 20 या 60, यानी कि अपॉन हर में 3 आया, 3 से 6 2 बार कट गया, 2 किलोमीटर पुल की लंबाई होगी। चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। डिस्टेंस पूछी है, दूरी पूछी है कि बताइएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी, कितनी दूर चली जाएगी। तो डिस्टेंस पूछिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला क्या होता है, वह रटना नहीं है, फार्मूले ध्यान दिमाग में रखने सीधे, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना समय। चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किस में दिया है दोस्तों, सेकंड में। तो ना तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है आपको, और ना ही 32 सेकंड का सेकंड लिखना है। बस केवल माइंड में थॉट प्रोसेस से काम करो कि डाटा उठाओ और तुरंत कैलकुलेशन करो। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ समय घंटे में, ये है सेकंड में। तो पूरे जो है चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि समय सेकंड में दिया है, तो चाल को भी आप 5/18 से गुना करके सेकंड में चेंज कर लो, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और मीटर में हमारी दूरी आ जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है दोस्तों, जैसे हम इसको 5/18 से गुना करेंगे, अब ये जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। इधर समय जो है कितना सेकंड, 32 सेकंड, ये भी दोस्तों किस में है, ये भी सेकंड में है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और दूरी मीटर में रह जाएगी। अब करते हैं, तो कितना हुआ दोस्तों, 18 दूनी 36, यानी कि क्या आया, 2 पंजे 10, 10 की गुना 32 से करेंगे तो 320 मीटर, 320 मीटर की दूरी वो पार कर लेगी कार।
ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन था, एक आनी ही है समझ में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। टफ क्वेश्चन तो हमारे अगली वीडियो से शुरू हो जाएंगे। तो आज ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तब उस व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। स्पीड ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी, और चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोस्तों? 600 मीटर है। समय कितना है? 5 मिनट है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मीटर प्रति मिनट, ये तो स्पीड होती नहीं कोई भी, मीटर प्रति मिनट में तो कोई स्पीड होती नहीं, या तो मीटर प्रति सेकंड में होती है या किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। सबसे पहले दोस्तों ये जो मीटर में दिया है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर मीटर में हम लिख नहीं रहा हूँ, मीटर है, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये जो मिनट है, मिनट से अब समय को छोटा करना है, तो बताओ इसमें 60 से गुना करेंगे या 60 से भाग करेंगे? तो ऑब्वियसली छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं और बड़ा करने के लिए भाग करते हैं 60 से, समय के सापेक्ष में। तो 5 मिनट को दोस्तों आप 60 से गुना करके, अब 5 × 30 300 सेकंड हो गई है, 300 सेकंड। 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड। अब जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में आ गई, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें बड़ी करनी है, और बड़ी करनी है चाल को, तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। मतलब दोस्तों इसको 18/5 से हम गुना कर देंगे। अब क्या होगा दोस्तों देखिएगा, अब 6 × 5 = 30, ये नीचे तो बना 300, 300 दूनी 600, 2 आया, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ, 18 दूनी 36/5। यहाँ पर 18 दूनी 36/5 का मतलब 5 × 7 = 35 और 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों इस व्यक्ति की स्पीड आ गई, इसकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं तो 300 दूनी 600, 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में हमसे पूछा जाता तो हम 2 मीटर प्रति सेकंड को टिक कर रहे होते, और किलोमीटर में बदल दिया हमने इसको 18/5 से करके, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी हमें समझने हैं। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय कर लेता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ाना होगा? दूसरी स्पीड पूछनी है। कब? जब दोस्तों समय को कम कर दिया जाए। तो देखिए गति तो पक्की बात बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात है, दूरी कॉमन रहेगी, दूरी सेम रहेगी। जब दूरी सेम होने का कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में आए तो दूरी तो सेम है दोस्तों, डिस्टेंस तो एक भी बार नहीं बदली, तो दूरी बराबर क्या रख देंगे? 4 गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना समय, क्योंकि दोस्तों उसी दूरी को, दूरी सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नॉर्मली आपको कोई यहाँ से 240 और 5 घंटों का इस्तेमाल करके दूरी नहीं निकालनी, क्योंकि दूरी दोनों बार वही है। आपको तो इतना करना है, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि 240 गुना 5, ये भी तो दूरी आई, 4 गुना समय। और 200 स्पीड अगली बार निकालनी है, अगली स्पीड क्या होगी? क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय, समय कितना लगेगा? इसको सही कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में बदल लो इसको। 3 × 3 और 2 5/3, 5/3। ठीक है दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि भाई दूरी दोनों केस में बराबर है, तो यहाँ पर दूरी बराबर 4 गुना समय, यहाँ भी दूरी बराबर 4 गुना समय। हमने मान ली कि नई स्पीड इस बार क्या है, वो s किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 5 से तो 5 कट जाता है दोस्तों, 5 से 5 कट जाता है। बोले 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 240 से हो जाएगी कि नहीं? तो 240 दिया 720, यानी कि नई स्पीड क्या आ गई दोस्तों? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विमान को आपने 3 × 3 2 5/3 घंटे में, यानी कि यहाँ से 1 से ही 2/3 घंटे में दूरी तय करनी है, तो आपको गति बढ़ानी होगी और आपको 240 से तिगनी गति यानी कि 720 की गति से विमान को उड़ाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पूरी होने पर 7 किलोमीटर जैसी की दूरी वो पार कर लेता है, घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है या रेस्ट लेता है और घोड़ा चेंज कर लेता है। कब? हर 7 किलोमीटर की दूरी पार करने पर। तो बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो नीचे नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन के लिए मैं ऊपर के क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं दोस्तों, और आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। चलो देखिएगा, अब देखो दोस्तों,
थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी ट्रिक है इसमें कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब नॉर्मली समय बराबर होता दूरी बटे 4, तो हम दूरी बटे 4 रख देते, यानी कि 90 के बटे में 18 रख देते और 18 पंजे 90, 5 घंटे लग गए होते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। वो हर 7 किलोमीटर पर रेस्ट लेता है। क्या करता है? आराम करता है। कई क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि रेस्ट लेता है, और इस क्वेश्चन में रेस्ट की जगह कह दिया कि घोड़ा बदलता है हर 7 किलोमीटर पर और 6 मिनट रुकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें मेन टाइम निकालना पड़ता है। एमटी मतलब मेन समय, मेन टाइम मुख्य समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। 90 किलोमीटर जाना है इसको 18 की स्पीड से घुड़सवारी करते हुए, तो 18 पंजे 90। नॉर्मली इसको कितने घंटे लगते हैं दोस्तों? 5 घंटे लगते हैं। सामान्यतः इसको 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन एक बात और देखिएगा कि भाई सामान्य रुकने से इसको 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन ये हर 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए रुकता भी तो है। अब जब ये हर 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए रुकता है, तो इसका मतलब 90 किलोमीटर जाने के लिए कितनी बार रुका होगा? रेस्ट निकालने कितने रेस्ट लिए होंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों में रेस्ट की संख्या निकालने के लिए दोस्तों कितनी बार रुका होगा, कितनी बार ठहराव किया होगा, इसमें आप इस कुल दूरी को 90 को रेस्ट से भाग कीजिएगा इस संख्या से कि प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर पूरी होने पर आराम करता है। जितने किलोमीटर की दूरी, मान लो 5 किलोमीटर बाद रुकता, 6 किलोमीटर बाद रुकता, हर 8 किलोमीटर बाद रुकता, उससे कुल दूरी को भाग कराइएगा। यहाँ से आपके रेस्ट निकल कर आएंगे कितने रेस्ट लेता है। तो देखिए दोस्तों, हम 7 से कर रहे हैं, तो कितनी बार पूरा जहां तक पूरा कट जाए, जहां तक पूरा, तो 7 से काटेंगे कितना है दोस्तों? 12, यानी कि 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 से 12 बार कट गया, और 13 सत्ते 91। अगर हम 13 बार काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 90 से, हमें तो 90 तक जाना है, यानी कि 7 रेस्ट ये लेगा और 8वें रेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, जहां इसको जाना है अपनी मंजिल पर ये पहुंच जाएगा। ये 90 किलोमीटर की दूरी पार कर लेगा। कब? जब 7वां रेस्ट पूरा हो जाएगा इसका, 12वां रेस्ट, क्योंकि 12 सत्ते 84। ठीक है, इसको 90 किलोमीटर जाने में हर 7 किलोमीटर वाले 12 रेस्ट लेने होंगे, 13वें रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा, 12 रेस्ट लिए, रेस्ट की संख्या 12 आ गई, ये मुख्य बात है यहाँ। और हर रेस्ट पर वो 6 मिनट रुकता है दोस्तों। कितने मिनट? 6 मिनट। तो इसका मतलब 12 छंग 72, यानी कि दोस्तों 72 मिनट तो इसने रेस्ट लिया है। 72 मिनट ये रुका है बीच बीच में घोड़ा बदलने के लिए, या इसने आराम किया, जैसे भी क्वेश्चन की भाषा हो। तो टोटल टाइम पूछा था हमसे, टोटल टाइम टी, टोटल टाइम बराबर, अब 72 मिनट में क्या होते हैं भाई साहब? 60 मिनट में 1 घंटा, तो 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, तो 5 घंटे तो ये प्लस के 1 घंटा 12 मिनट दोस्तों ये। ठीक, क्यों? क्योंकि 72 मिनट में 1 घंटा 12 मिनट, तो टोटल टाइम हो गया 6 घंटे 12 मिनट। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए दोस्तों, पुनः 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर, यानी कि हर 1 किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, रेस्ट करता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगा? ठीक दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी विश्राम पर, रेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर वह व्यक्ति 5 किलोमीटर को जाना है, पहले सबसे पहले देखिए मेन टाइम, मुख्य टाइम, मेन टाइम निकालना है। उसको 5 किलोमीटर जाना है और 10 की स्पीड से जाना है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो समय तो निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। ये दूरी है और ये 10 चाल है, तो कितना? 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना? आधा घंटा। कितना हो गया दोस्तों? 1/2 मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब दोस्तों 30 मिनट। 30 मिनट का समय लगेगा इसको जाने में। कब? जब ये लगातार चलता रहे, ये 10 की स्पीड से जाए और भाई 5 किलोमीटर जाना है, तो पक्की बात ये आधे घंटे में पहुंचाएगा। लेकिन गर्मी का मान लीजिए का समय है और रुकते रुकते जाना है, तो जहां भी छाया मिली वहीं रुक गए हम। तो ये कह रहे हैं कि ये हर किलोमीटर पर रुकता है। हर किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर को कितने रेस्ट लेगा यार, ये बात जरूरी है। चलिए इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई अब रेस्ट कितने लेगा इसको। तो कितनी दूर जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर जाना है और हर किलोमीटर पर रेस्ट लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह 90 को आपने 7 से भाग किया था, तो हमें भी तो ऐसे 1 से भाग करना है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी जानी है। और 5 किलोमीटर दूरी जाने पर हर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट लिया। तो ऐसे कितने रेस्ट बनेंगे? तो आपको देखने से बिल्कुल सामान्यतः लग रहा होगा कि पक्की बात सर 5 रेस्ट लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने रेस्ट लेगा दोस्तों? रेस्ट बनेंगे 4। रेस्ट कितने बनेंगे? 4। अब क्यों? अब उस क्वेश्चन का, जब इस क्वेश्चन का
कभी मतलब समझिए कि क्यों 4 ही क्यों बनेंगे दोस्तों। जब 4 रेस्ट वो ले लेगा तो 5वें रेस्ट पे तो यानी कि वो 5 किलोमीटर पूरी कर लेगा, और 5 पे रेस्ट पे तो वो वहां पहुंच जाएगा जहां उसको जाना है, जहां उसकी मंजिल है, जहां उसकी डेस्टिनी है। ठीक है ना। तो दोस्तों उसको केवल 4 ही जगह बीच में रुकना पड़ेगा, और 5वें रेस्ट पे 5 किलोमीटर दूरी पूरी हो जाएगी और वो अपने घर चला जाएगा, या जहां भी उसको जाना है वहां चला जाएगा। तो दोस्तों इस बात का खासा ध्यान रखिएगा आप कि 5 रेस्ट नहीं आएंगे, रेस्ट 4 आएंगे। क्वेश्चन के गलत होने का यहाँ पर चांस था। तो इसका मतलब समझ गए। अब 4 रेस्ट लिए, हर रेस्ट पर वो कितने मिनट रुकता है, 5 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 5 चौक 20 मिनट इसको दोस्तों यहाँ रेस्ट गिर लगे इसने। 4 रेस्ट लिए, हर रेस्ट पर 5 मिनट, तो 4 पंजे 20 मिनट। अब 20 मिनट ये रेस्ट वाले जोड़ दो, 30 मिनट मुख्य समय। तो दोस्तों कितना लगेगा टोटल टाइम? टोटल टाइम लग जाएगा हमें 50 मिनट। ऑप्शन में थे 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट। और 55 मिनट में बहुत लोगों ने टिक किया होगा, क्योंकि 5 पंजे 25, 5 रेस्ट गिन लिए होंगे उन्होंने, तो 25 और 30 में जोड़ा 55। लेकिन 55 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बिल्कुल भी, इस बात को समझो आप। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हम कर लिया, इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे कहते हैं राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यानी कि वो 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करने का उसने निर्णय लिया है। यदि वह 1/3 यात्रा यानी कि 1/3 यात्रा 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी करता है, यानी कि कुल समय का 4 का 2/7 समय में यात्रा पूरी कर लेता है। कब? यात्रा का 1/3 1/3 यानी कि 240 का 80 किलोमीटर, क्योंकि 80 या 240 होते हैं। तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी गति क्या थी? भाई यात्रा के प्रारंभ में उसकी गति पूछी है, गति यानी कि चाल यानी कि स्पीड पूछी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी? अब भाई साहब वैसे तो आप समझ गए कि 240 का 1/3 कितना होता है? 80 है। बिल्कुल, इस पे पेन चलाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से भी करना है। और इसके अलावा कुल समय कितना है? 4, और कुल समय का वो कितना लेता है? 2/7 समय लेता है, यानी कि कुल टाइम का 2/7। तो दोस्तों 80 के बटे में 4 गुना 2/7 आ गया, यानी कि ऊपर कितना? 4 दूनी 8। अब इस 8 से 4 दूनी 8 से 80 कितनी बार कटा? 10 बार। भाई 4 दूनी 8 ढाई 80 10 बार। अब संख्या के बटे में भिन्न थी, संख्या के बटे में 80 के बटे में क्या था? 8/7 था। 8/7 ये 7 ऊपर चला गया, मतलब हर ऊपर चला गया, अंश से वो कट गया 80। तो 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर ही समझिएगा। चलिए यहां नहीं लिख रहा हूं मैं 7, यहां पर लिख रहा हूं 7 ढाई 70। तो इसमें कितना समय लगेगा? कितने मिनट लगेंगे दोस्तों? सब किलोमीटर प्रति घंटा में, एक्चुअली चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि समय भी सब घंटे में है, किलोमीटर में है, ये सब दिया है। तो 70 किलोमीटर घंटा उसकी स्पीड रही होगी। इसी तरीके से आप बाद वाले भी निकाल सकते हैं। 120 के बटे में क्या रख देंगे? 4 गुना 5/7 रख देंगे, तो बाद वाली चाल भी आपकी आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चनों का आप समझ पाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखकर अभ्यास करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर है। चलिए है और लिख देते हैं यहाँ पर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? ठीक दोस्तों, लेकिन जब हम पार्क का चक्कर लगाएंगे तो पार्क के परिधि पर चलेंगे कि नहीं, परिमाप पर चलेंगे, पार्क में बीच में तो घूमेंगे नहीं। तो वो समय पूछा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। एक वर्गाकार पार्क है दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क, इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 25। हम जानते हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी कि 25 दिया है, यानी कि इसकी हर भुजा कितनी आ गई? 5। हर भुजा इसकी 5 किलोमीटर आ गई, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो परिमाप कितना हो गया दोस्तों? परिमाप कितना हो गया इसका? परिमाप हो गया इसका 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। बहुत अच्छे से आप समझ पाए। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 है तो उसकी हर भुजा 5 हो गई। परिमाप 5 चौक 20, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। 36 होता तो हर भुजा 6, 49 होता तो हर भुजा 7, मतलब आप वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। तो भाई ये कहते हैं कितना समय लगेगा? कब? जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कोई रेसर यहाँ से, कोई रेस लगाने वाला लड़का या मोटरसाइकिल से जैसे भी, उसको यहाँ से इस पॉइंट से चलकर यहाँ वापस यहीं आना है, वर्ग के उसी कोने पर आना है, एक पूरा चक्कर लगाना है इसका। तो बताएं कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 20 है। चाल कितनी है भाई साहब? 3 है। तो 20 के बटे में 3 का मतलब 3 छंग 18,
और 2 शेष बचा बटे में 3 है, इतने घंटे लगेंगे क्योंकि समय जो है घंटे में है और दूरी किलोमीटर में है। तो कितने घंटे लगेंगे? 6 सही 2 बटे 3, 6 ऑल 2/3 हर हमें लगेंगे, घंटे हमें लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। ठीक, तो कभी कभी वर्ग के क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ी संख्या आ सकती है, मैंने बहुत ही आसान डिजिट ली है। कुछ बड़ी संख्या भी आ सकती है जिसका वर्गमूल निकालते हुए आपको वर्ग की भुजा फाइंड करनी है, उसका 4 गुना करके परिमाप निकलना, यानी कि इस बाउंड्री की लंबाई है कितनी है? 20 है, तो वो आपको 4 गुना कर देते हैं। 4a जानते हैं आप, वर्ग का परिमाप सरकमफेरेंस 4a होती है। ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? लेकिन इस केस में दूरी सेम होने का नहीं है दोस्तों, हमें इसकी चाल पता करनी पड़ेगी पहले। तो चाल कैसे निकलेगी? इस व्यक्ति की चाल निकल के आ जाएगी दोस्तों। चाल बराबर बेसिक से समझा रहा हूँ, इसमें ट्रिक भी कम कर सकती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोस्तों? दूरी यहाँ से देखिएगा, देखो 5 ढाई 50 और 1 51 बटे 5, ये दूरी आ गई। ठीक, यहाँ से दूरी। समय कितने घंटे में? 3 घंटे में, यानी कि बटे में 3 भी आ गया। ये समझ गए दोस्तों। तो यहाँ से चाल कितनी निकल के आ गई? 51 के बटे में 5 गुना 3, क्योंकि भिन्न के बटे में संख्या हो तो ये संख्या हर की गुना में चली जाती है। ये संख्या नीचे वाली भिन्न अंश बटे हर के बटे में कोई संख्या है तो वो हर की गुना में। तो कितना आ गया दोस्तों? 17 बटे 5, यानी कि 17 बटे 5 क्या है? ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। किसी व्यक्ति की चाल 17 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ भाई ये 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? इस बार दूरी पूछ ली, मतलब सबसे पहला कार्य क्या था? हमें उसकी चाल पता करनी थी, तभी तो हम दूरी निकाल पाते। अब हमें डिस्टेंस निकाल लिया दोस्तों। डिस्टेंस कितनी चलेगा? कब? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल तो है 17 बटे 5 और समय कितना है? 5 घंटे। तो 5 से 5 कट जाएगा, आप जानते हैं, और कितना गया? 17 किलोमीटर, यानी कि 5 घंटे में ये 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, शरद किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष बची आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे। यदि उसे कुल 42 मिनट का समय लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन है 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। देखिए दोस्तों बहुत आसान है, ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको, छोटा सा फार्मूला है उससे भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का, हालांकि अगले टाइप में इन क्वेश्चनों को बहुत विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, इसके टफ लेवल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बिल्कुल आसानी से मैं इसको एक तरीके से तुम्हें सिखा देता हूँ। देखिए दूरी का फार्मूला है दोस्तों S1 S2 अपॉन S1 प्लस के S2 और यहाँ टोटल टाइम। ठीक, कब? जब हमें दूरी निकालनी हो, जब हमें दूरी ज्ञात करनी हो। ये फार्मूला है, यानी कि स्पीड, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और उन दोनों का योग, क्योंकि कुल शब्द आया है तो कुल के केस में यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों इसका यूज कर रहे हैं हम। पहली स्पीड क्या है? 4, फिर आधी के लिए क्या है? 5, इनका जोड़ कितना बना दोस्तों? नीचे 20, और कुल समय कितना लगा है? 42। कुल समय लगता है यहाँ पर 42 और 42 मिनट है। एक्चुअली ये तो सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, 4 जुड़ के भी, सॉरी 5 और 4 9, 5 और 4 9 है दोस्तों, यहाँ पर माफी चाहूंगा मैं, ये 5 और 4 9 है, इनका योग करना है। अब ये दिया है दोस्तों 42 मिनट, तो 42 मिनट को आप 60 से भाग करके किसमें बना लेंगे? घंटे में बना लेंगे। तो पूरे की पूरी जो दूरी है अब वो किलोमीटर में आ जाएगी, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी घंटे में चेंज हो गया। अब एक चीज और है कि केवल आधी दूरी के बारे में, ये क्वेश्चन आधी दूरी के बारे में, इसको 2 से गुना करना और मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी तो दूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि आधी दूरी और आधी दूरी का बात था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूरी पूरी होगी, दूरी पूरी तभी होगी जब आप इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां से बहुत अच्छे से क्लियर, क्योंकि ये टाइप शुरू ही नहीं हुआ, ये पहले टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बीच में इन्होंने दिया तो मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर। तो देखो दोस्तों कितना हुआ ऊपर? 4 पंजे 20 दिया 60, 20 दिया 60 बन गया दोस्तों, इस 4 पंजे 20 से ये कट चुका है। ठीक, और देखेंगे 3 के पहाड़े से कितना बना? ये 14 दिया 42, ये 14 बार कट गया, यानी कि इस 3 से ये 42 14 बार। ऊपर कितना हुआ? 14 दूनी 28, और 28 के बटे में कौन आया दोस्तों? 9, तो लगभग कितनी बार पूरा कट जाएगा? 9 दिया 27, यानी कि लगभग 3 बार, 3 दशमलव कुछ, तो लगभग में ही इन्होंने आंसर पूछा है, तो 3 किलोमीटर पर हमने टिक करके अपना आंसर कर लिया। और ये हाँ RRB में का ही जो क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा है क्वेश्चन है, गुड्स कार्ट में आया है 2007 में। आगे देखेंगे दोस्तों,
एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन लास्ट में दिया था। इस पहले टाइप में 20 से 25 क्वेश्चन थे, तो इस चैप्टर के पहले टाइप का जो लगभग हमने पूरा कर लिया। एक दो क्वेश्चन इसका ट्रिकी भी हमें नजर आया, लेकिन पहले क्वेश्चन कुल मिलाकर के ऑल ओवर आसान ही थे। लेकिन हाँ, अगले टाइप इसके ठीक होने वाले हैं, अगली वीडियोस को भी आप जरूर देखना। चलो पहले पूरा कर लेते हैं। चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी 150 मीटर, समय कितना 25 सेकंड। लेकिन यहाँ से तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन हम मीटर प्रति सेकंड में तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो इसको हम 18/5 से गुना करा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों कितनी बार कटेगा, सबसे पहले तो ये 25 छंग 150, यानी कि 25 से 6 बार कट के 150। ऊपर कितनी बार आता है मित्रों, अब 18 छक्की 108, 108 के बटे में कौन आया 5, 18 की गुना हमने 6 से कर लिया तो 18 छंग 108 होता है, बटे में 5 बचा। तो देखिए दोस्तों कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, 2 बार हुआ, फिर 5 ही कन 5 और कितना बचा यहाँ से 3 बचा, 30 हो गया, 5 छंग 30, यानी कि 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी सही में हो। कुल मिलाकर 21 सही कुछ करके होगा या 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल रही होगी। तो दोस्तों मैं पहले टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरे करा पाया हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं हर चैप्टर को मैक्सिमम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा, एक बेस्ट कंटेंट, एक बेस्ट ट्रिक के साथ पहुंचाता रहूंगा। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा शेयर करके। तो मिलते हैं दोस्तों नए टाइप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक आप इनका रिविजन कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।